हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन कॉल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि ये जो नवंबर का महीना है, इस नवंबर के मंथ में आपके जो भी शत्रु है, जो भी थर्ड पार्टीज़ है, उनकी लाइफ की एनर्जीज़ क्या होने वाली है। तो गाइज़, यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी आपके शत्रु है, एनिमीज़ है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइज़, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। तो ये जो बहुत ज़्यादा घमंडी कोई मेल या फीमेल आपकी लाइफ में रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा स्टबन एनर्जी रही है, जिसके काफ़ी ज़्यादा एंगर इश्यूज़ रहे हैं, जो हमेशा लोगों को कंट्रोल करके रखना चाहती है या चाहता है, उसकी पूरी पावर रिवर्स्ड में गई है गाइस। द एम्परर का कार्ड जो है ना, वो रिवर्स्ड में आया है और जो जैसा आया था मैंने वैसा ही यहाँ पर रखा है, क्योंकि एनर्जीज आपको समझ में आती है। कोई भी कार्ड हो, उसका अपराइट एंड रिवर्स्ड की एनर्जी पूरी चेंज हो जाती है। तो जिस तरीके के कार्ड्स आए मैंने वैसा ही रखा है ताकि एनर्जीज आपको समझ में आए। तो इस पर्सन ने गाइस देखो, ये कोई ना हायर अथॉरिटी पर्सन हो सकता है, ये किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, ये किसी बिजनेस में हो सकता है, कुछ ऐसा काम ये करते हैं जहाँ पर उनके हाथ में कुछ अथॉरिटी है, कुछ पावर है। अगर ये हाउसवाइफ भी है तो भी गाइस देखो, ये जो कोई भी फीमेल आपकी लाइफ में है, इसने हमेशा पूरे घर का कंट्रोल भी अपने हाथ में रखने की कोशिश की है, लोगों को हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश की है, बच्चों को कंट्रोल में रखने की कोशिश की है। जो कुछ भी होगा इनका ही कायदा होगा, इनका ही कानून होगा, बाकी लोगों को कुछ नहीं करना है। बच्चों को इनके ही इशारों पर नाचना है, ये जो कहेगी वही करना है, इन्हें जो पसंद नहीं है सबको उनके रूल्स को फॉलो करना है। या फिर ये घर के कोई और सदस्य भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आप आपके हिसाब से मैच कर लेना। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज है गाइस, इनका यही है लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को अपने हिसाब से चलाना। जैसे कि पपेट होता है, कठपुतली होती है, वो कठपुतली का जो भी वो धागे होते हैं, जो कुछ भी उनके हाथ में होते हैं, और कठपुतली बस नाचती रहती है उनके इशारों पर। एग्जैक्टली वही काम है थर्ड पार्टीज़ का। लेकिन अब क्या हुआ है और हो रहा है ना गाइस, बहुत समय से देखो, अगस्त महीने से ये एनर्जी शुरू हो चुकी है 8 पोर्टल से। इस साल जो मार्स की एनर्जीज है विथ सैटर्न की एनर्जी कंबाइंड होकर इनकी लाइफ में मच रहा है कहर। इनके शुरू हो चुके हैं हेल्थ इश्यूज़, इनके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ है, इनकी बच्चों की लाइफ में इश्यूज़ है, इनके प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है, इनके अपने माता पिता से नहीं बन पा रही है, और जो कुछ भी इनके लीगल इश्यूज़ है वहाँ पर भी इन्हें विक्ट्री नहीं मिल पा रही है। अलग अलग तरीके के इश्यूज़ इनकी लाइफ में चल रहे हैं। और मतलब इस महीने हफ्ते आ रहा था, हो सकता है किसी के केस में ये इस हफ्ते ही हो जाए या फिर इस महीने। इन लोगों की लाइफ में ये जो कहर है ये और ज़्यादा बरसने वाला है, बिकॉज यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज़ है। ये जो कोई भी स्टबन मेल फीमेल जो कोई भी है आपकी लाइफ में, इसके जो इरादे थे ना वो फुलफ़िल नहीं होंगे। और ये जो महीना है इस पर्सन को, इस महिला को, इस पुरुष को उसकी जो असली औकात है वो दिखाने वाला है कि तुमने क्या किया किसी अच्छे इंसान के साथ, और ख़ास करके किसी डिवाइन सोल के साथ खिलवाड़ करना, उसके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी करना, षड्यंत्र करना, नेगेटिव स्पेल वर्क्स करना, उसके अगेंस्ट, उसके कैरेक्टर को लेकर रूमर्स को स्प्रेड करना, या फिर उसके बच्चों के खिलाफ षड्यंत्र रचना, उनके बच्चों के सक्सेस को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश करना, आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़का देने की कोशिश करना। अगर आपके पार्टनर ने 2 बातें आपके लिए अच्छी भी बोली है तो उन बातों को आपके सामने गलत तरीके से प्रेजेंट करना। ये जो इन लोगों ने करतूतें की है ना, ये सब इन्हीं पर बैकफायर होगी। ये लोग पूरी तरीके से बर्बादी की अंतिम चरण जो बोलते हैं ना, अंतिम सीमा पर आ चुके हैं गाइज। बिकॉज यहाँ पर आया है शिव शक्ति का कार्ड। हो सकता है यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली अवेकन हो चुके हैं, आपकी साइकिक पावर्स बढ़ चुकी है, आपको विजन्स आते हैं, आपको लोगों की एनर्जीज पिक हो जाती है, कौन क्या षड्यंत्र रच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, आपकी पीठ पीछे क्या चीज़ें चल रही है,
ये मैसेज हाईली अवेकन्ड सोल्स के लिए आ रहा है। देखो आपको बातें सब पता है, लेकिन होता क्या है ना, जब हम 3D लाइफ में 3D लोगों के साथ रहते हैं, चाहे वो आपके दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, आपको उन्हीं के जैसा बनकर रहना होता है। आपको ऐसा प्रिटेंड करना होता है कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। आपको फूल की एनर्जी में रहना होता है, मूर्ख बनना पड़ता है कभी कभी। आपको आपका इंटेलिजेंस पता है, आप कितने ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट हो, आप साइकिक हो, आपके अंदर की पावर्स बढ़ चुकी है, आपको सब पता है, लेकिन ये चीज़ें सामने से नहीं बता सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर जो डिवाइन प्लान होता है वहाँ पर भी बाधाएं क्रिएट हो जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव, एनर्जी सेंसिटिव हो चुके हैं, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है ना गाइज, आपके चक्रास अलाइनमेंट में आ चुके हैं कि आपको ना अब शब्दों की ज़रूरत नहीं है किसी से भी कम्युनिकेशन करने के लिए। चाहे वो आपके पार्टनर है, खास करके अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर कोई भी पर्सन है, थर्ड पार्टी है, आपको किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीपैथी से ही लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। टेलीपैथी आपको हो जाती है किसके अंदर क्या इरादे छुपे हुए हैं, कौन किस इरादों से आपके सामने आ रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और आपके जो हेटर्स है, आपके जो शत्रु है ना गाइज, उनकी मतलब उनमें ऐसी खूबियाँ है ना, अगर ये एक्टर या एक्ट्रेसेस होते ना तो इनकी मूवीज़ हिट हो जाती। इतने ज़्यादा एक्टिंग स्किल्स है इनके अंदर। या फिर सच में भी कोई हो सकता है एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड, तो ये एक्टिंग ऐसे करते हैं जैसे कि आपको मुंह पर दिखाते हैं आपके बहुत ज़्यादा वेल विशर्स है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर जैसे कि गिल्ट आ रहा है कि अलग ही तरीके की चीज़ें कि उनकी वजह से आपका यूनियन डीले हो रहा है। या फिर कोई अगर फीमेल है तो वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत पाल कर रखी है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा दिखावा कर रही है कि मुझे कुछ इशू नहीं है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुझे अगर उसे लेकर आना है तो आ जा, तुझे अगर उससे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन दिल ही दिल में देखो नफ़रत। देखो डेविल, देखो डेविल की आंखें देखो, दांत देखो कैसे कितनी भयानक। ये है उनकी अंदर की जो उनकी रूह है ना, वो ये एनर्जी है असुरा वाली। ऊपर से दिखावा कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा मीठा, मिट्ठू मियाँ वाली, लेकिन ये इनका जो ये मीठा मीठा जो कुछ भी है ना गाइज, अब देखो कैसे कड़वे करेले उनके लाइफ में, हर रोज़ इन्हें करेले की सब्ज़ी मिलने वाली है अब ये वाली एनर्जीज है। जितना चाहे मीठा खाने की कोशिश करें, मिलेगा ही नहीं, कड़वे करेले ही अब इन लोगों को मिलेंगे। देखो, बिकॉज हरकतें ही ऐसी है ना, हरकतें जो की है इन लोगों ने आपके साथ में, वो सब मिल रहा है। जो कुछ भी लालच था, चाहे किसी पोजीशन का लालच था, कंट्रोल का लालच था, पैसों का लालच था, प्रॉपर्टी का लालच था, जो भी था, आपको अलग करने की एक जैसे कि जुनून सवार था इन थर्ड पार्टीज़ के ऊपर कि वो आप दोनों को अलग करके ही दम लेंगे, सब 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 बैकफायर। नवंबर महीने में देखो गाइज, आपके साइड से जस्टिस होगा, न्याय की एनर्जीज है यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, आपके इस कनेक्शन को जस्टिस मिलेगा। और टावर किसके लाइफ में आ रहा है, और ज़्यादा टावर से सब एंडिंग हो जाएगी थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में। कोई किसी को छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है गाइस, ये कोई किसी को छोड़कर चला जा रहा है, कोई किसी से दूरियां बनाते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर किसी से दूरी बनाएंगे गाइस, और ये जो भी दूरियां होगी ना, ये डिवाइन का प्लान है, ये डेस्टिनी है उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की। और ये क्यों हो रहा है पता है, बिकॉज ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है गाइस, इस थर्ड पार्टी ने हमेशा लोगों के रिश्ते नातों को तोड़ने की ही कोशिश की है। आप ऐसे पहले इंसान नहीं हो इसकी लाइफ में कि जिसके पार्टनर को उसने छीना है। अब ये कोई घर का सदस्य भी हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, या कोई बाहरी इंसान भी हो सकता है। इस फीमेल ने या इस मेल ने बहुत सारे लोगों के घरों को तबाह किया है, बहुत सारे लोगों की अच्छी खासी खेलती खुशी वाली दुनिया में आग लगाने की कोशिश की है, बर्बाद करने की कोशिश की है। और अब जब कर्मा इसकी तरफ आएगा ना, इस महीने, इस हफ्ते, आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा कि इसका जो एक हश्र जिसे हम बोलते हैं ना, इसकी जो हालत होगी ना, बहुत ज़्यादा गंदी हालत होने वाली है गाइस, बहुत ही ज़्यादा।
अगर हेल्थ इशू हुआ ना गाइस तो बेड रिडन होकर बहुत बहुत गंदे तरीके से मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप लोग समझदार हो। जो भी ब्लैक मैजिक करता है उसका अंत किस तरीके से होता है आप लोगों को सबको पता है। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती ये चीज़ें, ख़राब चीज़ें, लेकिन सबने सुना है कि जो भी ब्लैक मैजिक करता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका जो अंतिम वक्त होता है ना बहुत ख़राब होता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और एग्जैक्टली वही होने वाला है, या इसके पास कोई नहीं रहेगा। जो गंदी दुर्गंध होती है ना सभी तरफ फैल जाएगी। उसने एक डिवाइन सोल पर ब्लेम लगाया, एक डिवाइन सोल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, एक डिवाइन सोल की तरफ नकारात्मक ऊर्जाएं भेजने की कोशिश की। और अब जब ये सब कुछ मिलकर बैकफायर होगा ना तो उसकी जो दुर्गंध है ना वो सब तरफ फैलने लग जाएगी। ये वाली एनर्जीज़ है, बहुत बहुत ही गलत और बहुत ही गंदी एनर्जीज़ है यहाँ पर। लोग किस हद तक जा सकते हैं ना, मतलब एनर्जी जब सामने आती है ना, समटाइम्स मुझे भी सोचकर और देखकर और जो भी चैनलिंग होती है, कोई इंसान इतना ज़्यादा गिर कैसे सकता है। बस अपना कंट्रोल, अपना पावर, इसके लिए मेरा पावर, मेरा कंट्रोल, मेरा ये, मेरा वो, मैं जो होता है ना गाइज, वही ईगो होता है, वही अहंकार होता है। यहाँ पर मेरा और तेरा कुछ है ही नहीं एक्चुअली में। यहाँ पर जो कुछ भी है परमात्मा का है। हम किससे है? हम भी परमात्मा से ही है। हमारा पार्टनर किससे है? वो भी परमात्मा से ही है। थर्ड पार्टी किससे है? वो भी परमात्मा से ही। सब यहाँ पर जो पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, जो कुछ भी हम ले रहे हैं किसका है? परमात्मा का ही है सब। और एक दिन उसी में सब मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है ना, ये जो घमासानी है, बस कर्मों का खेल है। जिसने जिसके साथ जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वो बस जो साइकिल होती है, चक्र होता है, गोल गोल घूम रहा है। किसने किसको क्या दिया, किसने किसको क्या दिया। जब वहाँ पर वो आकर रुक जाता है तो वो पूरी तरीके से कर्मा एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा। सफरिंग्स तो हर एक के लाइफ में लिखी है, जो किया है। अगर आपने कुछ गलत या अच्छा नहीं किया होता तो मोक्ष मिल जाता है। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में कोई जन्म लेता ही नहीं ना। ह्यूमन की बॉडी मिली है मतलब कुछ ना कुछ तो बाकी है, इसीलिए यहाँ पर आए हो। तो ये सब चीज़ों का यहाँ पर मुझे ना लेन देन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग गाइस काफ़ी ज़्यादा ना आप अवेयर हो रहे हो, आप अवेयरनेस की एनर्जीज़ में हो। मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना अब आपको नॉलेज गेन हो रहा है, जैसे कि एनलाइटनमेंट क्या होता है, साइकिक पावर्स क्या होती है, अदर डायमेंशंस क्या होते हैं, 3D 4D 5D 6D 7D, ये सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी या तो आपको नेचुरली मिल रही है। मतलब आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा बैलेंस हो रहा है, अलाइनमेंट में आ रहा है, आपको नेचुरली गाइडेंस मिल रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है ना गाइस, तो इस महीने ही आपका रियूनियन मैनिफेस्ट हो जाएगा 3D में। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। और थर्ड पार्टी को एक बहुत बड़ा तगड़ा यहाँ पर ट्रिगर मिलेगा, बिकॉज वो नहीं चाहते हैं ना आपका रियूनियन हो जाए। और जब आपका रियूनियन होगा तो वही उनकी लाइफ में एक, जैसे कि उनकी जीते जी मौत हो जाना, ये वाली एनर्जीज़ है। तो आपको खुद को इतना ज़्यादा प्रिपेयर करना है, इतने अच्छे से इनवर्क करना है ना गाइस, कि आपको इन लोगों को इसी एनर्जी में डालना है कि जीते जी ये मौत का अनुभव फील कर पाए। मर जाएंगे तो एक ही बार मर जाएंगे, ऐसा नहीं। जीते जी जो लाश बनेगा ना, वो कर्मा होता है। और जिन लोगों ने आपको इतना ज़्यादा ख़राब कंडीशन में डाला है, इतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में डाला है ना, तो ये लोग हकदार हैं जीते जी ये हेल लाइक सिचुएशन में जीने के लिए। इन्हें भी पता चले ना नर्क क्या होता है। किसी को किसी से छीन कर, किसी का जो सच्चा प्रेम होता है, सच्चा पार्टनर होता है, किसी की हंसती खेलती दुनिया में आग लगाना क्या होता है, तो ये इन्हें भी पता चलेगा। लेकिन इसके लिए आपको खुद को भी उतना प्रिपेयर करना है। कुछ व्यूवर्स तो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, उनके लिए तो बस जो कर रहे हो कंटिन्यू कीजिए। लेकिन जो अभी तक प्रिपेयर नहीं है गाइस, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनना है। दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, आपको खुद के बारे में सोचना है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में सोचना है, दैट्स इट। आपकी खुद की इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में सोचना है। कोई किसी के काम नहीं आता है यहाँ पर।
और कलयुग में तो नहीं, सब लोग फ़ायदे के लिए एक दूसरे से बने हुए हैं, फ़ायदे के अलावा कोई भी नहीं, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है, टेंशन ना लीजिए। अगर आप सही हो तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, और इन लोगों की लाइफ में इस महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं गाइस, पूरी तरीके से एंडिंग हो जाएगी। ओके, तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।